हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। दोस्तों यार, मेरे से ना कई सारे बंदे पूछते हैं कि मैं इंडियन में काम कर रहा हूँ, मैं तंदूर में काम कर रहा हूँ, क्या मैं क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता लेता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ ना, आप इंटरव्यू चाहे इंडियन वाले हो तंदूर वाले हो, तो जो आपका अपना सीवी है ना, उसमें से इंडियन तंदूर हटा लीजिए। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो कहीं भी, तो मतलब सिर्फ आप एक्सपीरियंस डालें कि 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हयात होटल, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन जो भी है आपका ताज होटल। तो इंडियन तंदूर उसमें मेंशन मत कीजिए। और क्वांटिटी का पूरा पढ़ लीजिए आप। क्वांटिटी का जो भी इंटरव्यू होता है क्रूज शिप के लिए, तो वो अगर कोई बेकरी पेस्ट्री वाला है तो उसका बेकरी पेस्ट्री का इंटरव्यू होगा। लेकिन अदर जो भी है तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल का ही आपका इंटरव्यू होगा। मैं आपको बता लेता हूँ, ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ किस में काम करो, आपको वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू में पास होना है। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में कॉन्टिनेंटल का आपको नॉलेज है, कॉन्टिनेंटल का इंटरव्यू अगर आप दे सकते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश आपका ज़रूर होना चाहिए। सारा इंटरव्यू आपको अंग्रेजी में ही पूछा जाएगा कि व्हाई यू वांट वर्क इन द क्रूज शिप, वाई यू अप्लाइंग फॉर द क्रूज शिप, जो भी है ये क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में सबसे पहले वो लोग इंग्लिश इसी में देखते कि कैसा कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बताना आना चाहिए कि माय नेम इज़ सुमंत मैठानी, जो भी है आपका नाम। ठीक है, तो करंटली आई एम वर्किंग इन ताज होटल, आई हैव 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारा आपको अपने बारे में बताना है। फिर वो बोलेंगे कि जो भी टेल मी अबाउट द 5 मदर सॉसेज नेम। ठीक है, जो भी क्वांटिटी की जो मदर सॉसेज होती हैं, ठीक है, इसके नाम बताओ। तो आप फटाफट से अपने वो बता लोगे, क्योंकि आपने जो कॉलेज में भी आपको ऑलमोस्ट जो है क्वांटिटी का ही पढ़ाया जाता है। कोई भी ऐसे की डिग्री है, डिप्लोमा है, ऑलमोस्ट जो है उसमें कॉन्टिनेंटल का ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे कोई भी सॉस के बारे में वो लोग पढ़ाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग किस में काम करो, लेकिन मैटर ये करता है कि आप इंटरव्यू में पास हो गए। ठीक है, ये होता है ना कि साल भर किसी विद्यार्थी ने पूरा जो है मेहनत किया पढ़ाई के, लास्ट में वो फेल हो गया तो उसका वैल्यू 0 है। और अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो समझ दो कि आप क्रूज शिप में सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको STCW करना है, सीमेन बुक बनाना है, जो भी लंबा प्रोसेस है वो फॉलो करना है, और आप जो है जहाज़ तक आराम से चढ़ जाओगे। अगर आपका किस्मत होगा कि मेडिकल अनफिट नहीं होना चाहिए तो आप लोग जहाज़ तक आराम से चढ़ जाओगे। लेकिन मेन चैलेंज है कि इंटरव्यू पास करना। बहुत सारे लोग जैसे STCW पहले ही बना लेते हैं, CDC कि मैंने सारे शिप से रिलेटेड कोर्स कर सके। तो शिप से रिलेटेड कोर्स करने से कुछ नहीं होगा पहले ही, अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो। कई सारे बंदे मुझे आज भी मैसेज आते हैं कि भाई कि मैंने सब कुछ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे बना रखे हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यू पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपीरियंस और नॉलेज अगर आपको है, आपने इंटरव्यू पास कर लिया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बाद में भी बन जाएंगे। सीमेन बुक, CDC और STCW सब कुछ बाद में हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप इंडियन तंदूर वाले हो तो आप लोग अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, मेरा बोलने का ये मतलब है, और कॉन्टिनेंटल का नॉलेज लीजिए ताकि आप इंटरव्यू पास कर सको। अगर आप इंटरव्यू पास कर लोगे तो वहाँ जाके कंपनी का सारा रेसिपी रहता है, सब कुछ रहता है, आप लोग आराम से उसमें काम कर ही लोगे। क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री में, अगर आपने यहाँ किचन में काम किया तो वहाँ भी किचन में ही काम करना है। बस खाना अलग है, चीज़ें अलग हैं, तो कुछ दिन के बाद आप जो है पूरा सेट हो जाओगे कि ये है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन मेन है कि जहाज़ तक चढ़ना, और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए जहाज़ पे काम करने का। अगर आप इंडियन तंदूर वाले हो तो आपको लर्निंग, जो आपका माइंड है ना, लर्निंग के लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। नहीं कि मैं इंडिया में 7-8 साल में काम किया, उसके बाद अभी यहाँ तो मेरे को जहाज़ पे नौकरी लग गई, अब तो मैं ऐश करूँगा। ऐश नहीं, उसके बाद आपकी रियल ज़िंदगी चालू हुई है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपकी रियल ज़िंदगी चालू हुई है जब आप जहाज़ पे चढ़ोगे। ठीक है, 8 महीने तक आपको कंटिन्यू काम करना है, बिना छुट्टी के काम करना है। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होती है। इतनी चैलेंजिंग जॉब तो होटल लाइन की होती है, फिर उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब जो है शिप लाइफ की होती है, वो भी किचन में। वो ठीक है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सुबह से शाम तक कितना वर्क प्रेशर रहेगा आप पे, कितना क्या रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप आराम से कर लोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। 8 महीने अच्छा पैसा कमाओ, उसके बाद आराम से घर आओ, अपनी फैमिली के साथ 2-2.5 महीने स्पेंड करो, फिर जाओ, फिर पैसा कमाओ, वापस आओ। तो ये रोटेशन हमेशा आपका चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले सेलेक्ट होने का सोचना है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद अपना माइंड प्रिपेयर करना है वहाँ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंडियन तंदूर वालों के लिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।